आज मैं आपके लिए बहुत सारी टिप्स लेके आई हूँ और ये सारी टिप्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। जब भी आप किचन में काम करते हैं तो सारी टिप्स आपके काम आएंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको गार्डनिंग, शॉपिंग, होम डेकोर बहुत सारी टिप्स आपको मिलती हैं एक ही चैनल पे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे देखिए, हमने दही जमाया है और दही के ऊपर हो जाता है पानी, तो इसको कोई खाना नहीं चाहता। आप इस पानी से आटा भी गूंद सकते हैं, कढ़ी बना रहे हैं तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाल धोने के भी काम आ सकता है ये, और पौधों में भी आप इसे डाल सकते हैं। इसको कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें चीनी डाल के इसको पी भी सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। जब भी आप आलू उबाल रहे हों तो थोड़ा ज़्यादा उबाल लीजिए, क्योंकि आज की सब्जी तो आपकी बन ही जाएगी। अगले दिन बच्चों के टिफ़िन में देने के लिए आप इसके सूखे आलू पूड़ी या पराठा बना सकते हैं। कोई पुराना डिब्बा रखा है तो उसमें आप 3-4 दिन के लिए ये आलू स्टोर करके रख सकते हैं। इससे आपकी गैस की भी बचत होगी और समय भी बचेगा। और यहाँ पे देखिए, जब आलू के छिलके हम निकाल लेते हैं तो हम जो भी सब्जी काटते हैं या छीलते हैं तो उसको हम ऐसे ही किसी भी डस्टबिन या मग्गे में नहीं रखें, क्योंकि इससे आपको फिर बार बार धुलने की भी दिक्कत होगी। और एक पॉलीथीन इसमें बिछा लीजिए, जो सब्जी जिसमें आती है वही पॉलीथीन ले लीजिए, उसमें बिछा लीजिए। और जितनी भी सब्जियां हैं, वेस्टेज है जो किचन का, वो आप इसमें इकट्ठा कीजिए। 2 डस्टबिन रखिए, किचन के लिए अलग रखिए और वैसे अलग रखिए। तो इससे होगा, पॉलीथीन निकाल के आप जो भी कूड़ा लेने के लिए आते हैं उन्हें आप दे सकते हैं। मैं ये निकाल के रखती हूँ तो मेरे यहाँ जो अंकल जी आते हैं वो गाय को ये खिला देते हैं। और यहाँ पे देखिए, जब भी आप टिफ़िन पैक करते हैं बच्चों का, हस्बैंड का, और या ऑफिस जाते हैं आपके यहाँ बच्चे अगर, तो आप इस तरह का टिफ़िन यूज़ कीजिए। इसमें खाना गर्म रहता है। और देखिए, हम लोग तो गरम गरम खा लेते हैं, लेकिन जो लोग बाहर जाके खाना खाते हैं तो उनको ठंडा खाना ना मिले, इसके लिए आप इस तरह का टिफ़िन यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल है ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और ये देखिए, इस तरह के डिब्बे हमारे पास बहुत हो जाते हैं। प्रसाद लाते हैं या कुछ भी सामान लाते हैं, मशरूम भी आजकल आने लगे हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए, इसको आप फेंकिए मत, ये बहुत काम आता है। ये देखिए, छोटे छोटे पाउच होते हैं, ये आप इसमें रख रख सकते हैं। फ्रिज में हम ऐसे ही रखते हैं तो वो इधर उधर गिरते रहते हैं और फिर पता भी नहीं चलता। इस तरह से बॉक्स में सेफ भी रहेंगे और इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैं कस्तूरी मेथी रखती हूँ फ्रिज में स्टोर करके, ये बहुत टाइम तक चल जाती है। आप अगर इसे इस तरह से रखेंगे, एक कांच की बोतल ले लीजिए, कोई भी खाली होती है अचार वगैरह की, तो उसको साफ़ करके धो लीजिए, सुखा लीजिए, फिर आप इसमें मेथी या कोई भी मसाला रख सकते हैं और उसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे बहुत समय तक आपका ये मेथी रुक जाएगी। और यहाँ पे देखिए, जब भी हम कढ़ाई में पूड़ी या कोई चीज़ कचौड़ी वगैरह बनाते हैं तो हम उसको गैस पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको हमें तुरंत हटा के रख देना चाहिए। इससे होगा क्या कि जब हम इस तेल को दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये हमें इतना नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। कोशिश कीजिए कि कम ही तेल डालिए, जितना आपको ज़रूरत है। थोड़ा बहुत बचता है तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप उसे तलने के काम में इस्तेमाल मत कीजिए। सब्जी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए या पराठे के लिए। और यहाँ पे देखिए, जब भी हम मखाने वगैरह मंगाते हैं मार्केट से तो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो आप एक डिब्बा ले लीजिए। मेरे पास ये तेल का डिब्बा है पुराना, मैंने साफ़ करके धो के सुखा लिया है। मैं इसमें मखाने स्टोर करके रख देती हूँ। मेरे मखाने कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, बहुत समय तक चल जाते हैं। तो इस तरह से आप भी मखाने स्टोर करके रख सकते हैं और एयर टाइट डिब्बे में ही रखिएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और यहाँ पे देखिए, जब भी हम शीशी में तेल करने जाते हैं तो अक्सर गिर जाता है, इसलिए आप नीचे एक प्लेट रख लीजिए या थाली रख लीजिए। अगर बाई चांस गिरा भी तो वो उसमें गिरेगा। वैसे कोशिश कीजिए कि इस तरह की कीप आप मार्केट से या ऑनलाइन ले लीजिए, इससे तेल बहुत आसानी से हो जाता है और गिरता भी नहीं है। और जब भी आप तेल कर लें और उसमें कैप लगा के, और जब भी सब्जी बनाते समय इस्तेमाल करें तो इसको पोंछ के ही रखें। अगर आप नहीं पोंछेंगे तो पूरी शीशी में तेल लग जाएगा, फिर वो बेकार लगने लगेगी। और यहाँ पे देखिए, जब भी हम कोई दाल या कुछ भी बनाते हैं, आलू उबालते हैं, तो कुकर गर्म होता है, उसको डायरेक्ट स्लैब पे बिल्कुल मत रखिए। इस तरह की कोई प्लेट हो आपके पास जो कुकर में निकलती है, वो आप रख सकते हैं। ये रही 10 टिप्स जो कि किचन से जुड़ी हुई थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।